completely playing the whole banjo, you completely know about the banjo more? Or is it something nuances or something? अभी जो फेस्टिवल के दौरान बहुत से नहीं, मैं आप बताओ आप कौन से भाषा में इसका जवाब दूँ? आप बताओ ना, आप इंग्लिश में जवाब दूंगा, हिंदी में चलेगा? ओके। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बैंजो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे लिए नया नहीं है। मेरे घर में बचपन में एक बैंजो हुआ करता था। मेरे कुछ दोस्त थे जो बैंजो बजाया करते थे बैंजो पार्टीज़ में, लेकिन ऑफ कोर्स पिछले 20 सालों में मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं था। लेकिन आज जब ये स्क्रिप्ट आई और फिर ऐसा ऑप्शन मिला और अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बैंजो बजाऊं, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं उतनी अच्छी तरह बजा पाता था, पर यस मैं इंस्ट्रूमेंट को जानता था, तो मेरे लिए वो एलियन नहीं था। और देन वी वर्कड हार्ड, कई सारे बैंजो प्लेयर्स से मुलाकात हुई, उनसे बातें हुई किस तरह बजाया जाता है। बैंजो खास तर बैठकर बजाया जाता है लैप पर रख के, और रवि जी चाहते थे कि हम एक रॉक स्टार ग्रुप की तरह परफॉर्म करें, तो वी ट्राई टू प्ले बैंजो स्टैंडिंग अप टॉल एंड उसके लिए काफ़ी सारी रिहर्सल्स करनी पड़ी कि किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। होपफुली अगर आप प्रोमो देखें, गाने देखें, तो आपको ये लगे कि उस पर थोड़ी बहुत मेहनत हम लोगों ने की है। आप पर्सनली मानते हैं कि बैंजो could have been the internationally instrument to be played on? नहीं, ये बैंजो की बात नहीं है। इट रिप्रेजेंट एवरी स्ट्रीट परफॉर्मर जिसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये ऐसा नहीं कि चलो बैंजो तो एक जरिया है, हो सकता है कहीं और कोई और इंस्ट्रूमेंट हो। तो इट्स द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट इंस्ट्रूमेंट बट अबाउट पीपल इन्वॉल्व विद इट एंड बिहाइंड इट। और मुझे लगता है कि बैंजो टैलेंट की बात टैलेंट की आती है कि कोई भी टैलेंटेड इंसान किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर अच्छी तरह बजाए तो वो आपका अटेंशन आकर्षित कर सकता है। अच्छा रितेश, इस फिल्म में अगर हम देखें तो आपका लुक सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है। लोग जिस तरह से देख रहे हैं आपको, तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्स मिला जो पहला लुक आपका आया? नहीं, अब ये लुक पर भी बहुत सारी रस्सी खींच हुई है, क्योंकि मैं उस वक्त हाउसफुल शूट कर रहा था जो इरोस की फिल्म थी, और उसी वक्त दो स्केड्यूल के बीच हम लोग बैंजो शुरू करने वाले थे, लेकिन कृषिका और रवि ये दोनों ने कहा कि उन्हें बाल लंबे चाहिए, तो वी पुश द फिल्म बाय 5 months। और हम लोगों ने फिर आई स्टार्टेड ग्रोइंग माई हेयर, ग्रोइंग माई स्टबल, वी वर्कड अ लॉट एंड आई एम ग्लैड कि आपका ये सवाल या कहीं पे भी जाता हूँ तो शायद इतने सालों तक जैसे मैं दिखा हूँ उससे काफ़ी अलग इस फिल्म में लग रहा हूँ। And that's all thanks to my producer, my director, who believed that I could pull off something like this. Nalin, just tell us about Ritesh, how as an actor, And how much Marathi? and how much Marathi you learn. Better say good things. Better say good things? Okay. Yeah. Marathi, I learned some words, but I've forgotten them already. My only 2 words now is chakas and mustard. Mustard. Mustards. Mustards. That's it. That's all I remember. And working with Ritesh is a blessing because he's such a wonderful person, first of all. A great actor, which helps. Who helps? Who helps me. Who helps, yes. Yeah. A very caring person and easy to work with and a lot of fun. So I'm very lucky. कृष्णा जी, आपको कैसा लगा जब ये फिल्म आपके पास आई है? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो जिसने सबसे ज़्यादा एक्साइट किया आपको? पहले तो कंटेंट ही एक्साइट किया मुझे, क्योंकि कंटेंट बहुत रूटेड और इट्स अ वेरी रियल स्टोरी। सो बिकॉज आई लाइक वर्किंग ऑन सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, सो दिस वाज वन ऑफ देम एंड इट वाज वेरी it had a beautiful thought, as I said earlier. If we can get a little respect to all the street musicians by after the movie is released and after people have realized, I think we've won a lot of hearts. और आप तीनों को सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि इस फिल्म ने गणपति के मौके पर आकर बहुत ज़्यादा एक्साइट किया। हर जगह आपके गाने बज रहे हैं, तो किस तरह से आप लोगों को फीलिंग लग रही है कि भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग लग रही है? Of course, I just spoke to Ritesh. I said whenever our song is playing, we just feel like dancing, or our hands are moving, our feet are moving. And Ritesh, you? No, I just feel कि कभी-कभी हर फिल्म और जो भी इसके इर्द गिर्द हो रहा है
उस चीज़ का नसीब होता है। वी वर लकी के एक ऐसी डेट मिली जो फेस्टिवल के इर्द गिर्द थी। एक ऐसा गाना था फिल्म में गणपति का जो इस फेस्टिवल में हम लोग रिलीज़ कर पाए, और ख़ास बात यह है कि वो गाना अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी था। तो ऑल थैंक्स टू विशाल एंड शेखर हु हैव गिवन अ ट्रिमेंडस डांस नंबर दिस फेस्टिवल, सो इट्स बीन ग्रेट। आपने कितना एंजॉय किया? वैसे मराठी लुक है, आप खुद महाराष्ट्र है, तो कितना इस चीज को जब सेट पे नहीं, सी आई टेल यू व्हाट, ऐसा लग रहा है लोगों को कि मराठी लुक है, एक्चुअली इट्स अ मुंबई बॉय, और इट्स नॉट, इसका मिल्यू मराठी नहीं है, इसका मिल्यू मुंबई है, मुंबई बेस्ड। तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी किधर से आता है, इट्स अ ह्यूमन स्टोरी। तो यस, डायरेक्टर इज फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम अ मराठी बॉय। लिविंग दैट असाइड, आई थिंक इट्स अ स्टोरी के जो हर कोई रिलेट कर पाए। पर आखिरी सवाल, आपने भी इको फ्रेंडली गणपति बनाई थी अपने हाथों से, जो काफी पॉपुलर हुआ है, और हमारा जो इनिशिएटिव है 9 साल पूरे हो गए हैं बिग ग्रीन गणेशा को जी, और इसके साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? नो, आई थिंक मुझे लगता है कि अ बिट टू लेट कि मैंने अपने हाथों से कोशिश की, पहली बार बनाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत वो बन गया, पर मैं चाहूँगा कि हर साल मैं यही करूँ कि खुद मिट्टी लेकर आऊँ, मेक योर ओन गणपति एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। क्या है कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करें तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा। जो हम उसे देते हैं वहीं हम वापस पाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम वांट टू कांग्रेचुलेट you guys for having this green Ganesha, right? Yeah. The big green Ganesha, eco-friendly Ganesha initiative, and I'm glad that we are glad to be here supporting this cause and talking about Bappa. ऋषिका जी, आपको कैसा लग रहा है हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ के बिग ग्रीन गणेशा? Of course, I think he said it all. It's very good to be part of this beautiful thing what you've started. So we're here to say that Ganpati Bappa Moria. Let's go. और सवाल? Thank you.